अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज के इस लेक्चर में हमें उसी एंजाइम के इंट्रोडक्शन को आगे कंटिन्यू करना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी ये है कि इसमें हम एंजाइम के एक्शन का मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि किस तरह एंजाइम्स काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। दे वर्क इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। ये हमारे सेल के अंदर और हमारे सेल के बाहर हमारी पूरी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट्स इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। एंजाइम जिस भी चीज़ के ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिस भी चीज़ को ये आप समझें, फॉर एग्जांपल अगर ये किसी चीज़ की डिग्रेडेशन करवा रहे हैं, अगर ये किसी चीज़ की ब्रेकिंग करवा रहे हैं, किसी चीज़ को स्प्लिट करके ब्रेक करके डिग्रेड करके अगर कुछ नया इन लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शन है जिसमें कोई सब्सटेंस दो चीज़ों में ब्रेक हो रहा है, तो अगर ये उसकी डिग्रेडेशन करवा रहे हैं, तो ये जिस चीज़ की डिग्रेडेशन करवा रहे हैं, ये जिस चीज़ को एक्टिवेट करवा रहे हैं, ये जिस रिएक्शन की जो है स्पीड बढ़ा रहे हैं, ये जिस भी चीज़ के ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो कहलाता है इसका सबस्ट्रेट। इट फॉर्म्स एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो वो कहलाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में, देखें इसके फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को दिखेगा। अच्छा, इससे पहले इसकी एक और लाइन यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। आफ्टर एंजाइम्स सबस्ट्रेट reaction another after enzyme substrate reaction another substrate नहीं, after enzyme substrate reaction product is formed and enzyme itself remains unchanged which can be used again for another substrate। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब वही वाली बात हो गई जो हम लोगों ने, मैंने आपको बताई थी कैटलिस्ट में। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारे कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं, किसी भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं, और फिर उसके बाद एट द एंड वो खुद उस रिएक्शन से सेपरेट हो जाते हैं, वो उस रिएक्शन में परमानेंटली हिस्सा नहीं लेते। और मैंने कहा था कि हमारे एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट हैं। सो बेसिकली हमारे एंजाइम्स भी सेम वही काम करेंगे आफ्टर एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट का आपस में रिएक्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगी, एंजाइम इटसेल्फ रिमेन्स अनचेंज्ड। तो एंजाइम खुद अनचेंज्ड रहेगा, जैसा स्टार्टिंग में था उस सबस्ट्रेट से अटैच होते वक्त, वैसा ही उस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट्स बनने के बाद एंजाइम अनचेंज्ड ही रहेगा, विच कैन बी यूज्ड अगेन फॉर अनदर सबस्ट्रेट, जो दोबारा से यूटिलाइज किया जा सकता है किसी दूसरे सबस्ट्रेट के लिए। यानी कि एक एंजाइम ने एक सबस्ट्रेट के ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म किया, उसको कन्वर्ट किया प्रोडक्ट में। जब प्रोडक्ट बन गया, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो एंजाइम अनचेंज्ड, बिल्कुल बिना यूटिलाइज हुए, बिना यूज़ हुए, उस रिएक्शन से, उस सबस्ट्रेट से, उस प्रोडक्ट से सेपरेट हो जाएगा, और फिर वो दोबारा से एक दूसरे रिएक्शन में एक दूसरे सबस्ट्रेट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ज़्यादातर एंजाइम्स नेचर में प्रोटीनिक होते हैं, ये बात आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ऑल्दो अ फ्यू आर कैटालिटिक RNA मॉलिक्यूल्स कॉल्ड राइबोजाइम्स। जबकि ज़्यादातर जो है वो प्रोटीनिक इन नेचर होते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो RNA मॉलिक्यूल्स हैं। ऑल्दो फ्यू आर कैटालिटिक RNA मॉलिक्यूल्स। ठीक है, RNA मॉलिक्यूल्स से कुछ बने हैं, उनके एग्जाम्पल है राइबोजाइम्स। उन एंजाइम्स का नाम है राइबोजाइम्स। दैट कैन कैटेलाइज स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इन अ सिमिलर वे एज प्रोटीशिनियस एंजाइम्स। जैसा काम प्रोटीन से बने हुए एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं, वो राइबोजाइम्स यानी कि वो RNA से बने हुए एंजाइम्स भी बिल्कुल वैसे ही अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से कंबाइन होकर। जिस तरीके से एक आम कोई भी एंजाइम जो प्रोटीन इन नेचर हो वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, वैसे ही ये राइबोजाइम्स पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलें अब हम देखते हैं इस डायग्राम को। अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ना, तो आगे का चैप्टर समझने में आपको आसानी होगी। ये देखें, ये ब्लैक से जो बना हुआ है ये है हमारे पास एंजाइम, और ये ग्रीन से जो बना हुआ है ये है हमारे पास सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट हमेशा एंजाइम से, मोस्टली सबस्ट्रेट एंजाइम से क्या होता है, स्मॉलर इन साइज़ होता है। एंजाइम लार्ज इन साइज़ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये सबस्ट्रेट स्मॉल इन साइज़ है। ठीक है, सबस्ट्रेट एंटरिंग एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। अब
जो ये एक्टिव साइट क्या होती है, आगे चैप्टर में एक्टिव साइट और ये कोफैक्टर्स बहुत सारे आगे इन डिटेल आपके पास टॉपिक्स आने वाले हैं, टर्म्स आने वाली हैं, टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होनी चाहिए। बट अभी ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं, एक्टिव साइट वो होती है एंजाइम को, देखो यहाँ पर आकर कोई सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता, यहाँ पर आकर कोई सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता। सबस्ट्रेट सिर्फ एंजाइम की एक स्पेसिफिक साइट पर आकर अटैच हो सकता है। इसीलिए तो एक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर एक एंजाइम स्पेसिफिक है कि वो स्टमक में काम करेगा, तो वो सिर्फ स्टमक के ही मॉलिक्यूल्स के साथ काम करेगा, सिर्फ स्टमक के ही सेल्स के साथ काम करेगा, उसका सबस्ट्रेट सिर्फ स्टमक के सेल्स होंगे। वो किसी और जगह पर किसी और सबस्ट्रेट के साथ जाकर अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर सकता। एंजाइम्स हमेशा सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। रीज़न इज़ दैट कि उसकी एक्टिव साइट की शेप उस एंजाइम की शेप के अकॉर्डिंग बिल्कुल स्पेसिफिक होती है। इसीलिए कोई और सबस्ट्रेट वहाँ पर आकर फिट ही नहीं हो पाता कि वो उसके साथ फंक्शन परफॉर्म करे। तो एंजाइम्स की एक इससे हमें क्या समझ में आया कि एंजाइम की एक स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ पर ख़ास तौर पे सिर्फ वहीं पर आकर सबस्ट्रेट अटैच होगा, वो साइट कहलाती है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, और सबस्ट्रेट आएगा एंजाइम के पास, उसकी एक्टिव साइट के ऊपर एंटर होगा, अटैच होगा। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में, जब सबस्ट्रेट आकर अटैच हो गया उसकी एक्टिव साइट पर, तो हम लोगों ने अभी ऊपर पैरा में पढ़ा था, जब सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे तो वो कहलाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम मेक्स कन्फर्मेशनल चेंजेस इन शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड्स। जैसे ही सबस्ट्रेट आकर इस जगह पर बाइंड हो गया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एंजाइम उसके अंदर चेंजेस लाएगा। जो रिएक्शन एंजाइम ने उसका परफॉर्म करवाना होगा वो रिएक्शन परफॉर्म होगा, स्पीडली परफॉर्म होगा, इजीली परफॉर्म होगा, एंजाइम प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स। अब देखें, अब ये था हमारे पास सबस्ट्रेट, ये ग्रीन कलर से जब तक के सबस्ट्रेट देखें अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप इसकी ये थी, जब तक के ये अपनी यहाँ पर ओरिजिनल शेप में है तब तक के ये सबस्ट्रेट है और ये कहला रहे हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब एंजाइम ने इसके अंदर चेंजिंग्स कर दी और ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया इस प्रोडक्ट में, ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। जब ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, तो फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि पहले वाले स्टेप में यहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच्ड था, बट अब एंजाइम ने उस सबस्ट्रेट के अंदर कर दी हैं चेंजिंग्स और जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था वो सबस्ट्रेट उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एंजाइम ने करवानी थी ब्रेकिंग डिग्रेडेशन, तो ये डिग्रेड होकर दो अलग अलग यहाँ पर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये सबस्ट्रेट नहीं रहा, अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब ये कहलाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब क्योंकि काम हो चुका है, हमारा एंजाइम एज अ कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट वर्क कर रहा है और कैटलिस्ट की एक खासियत होती है कि वो जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद सबस्ट्रेट से अलहदा हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, बिल्कुल अनचेंज्ड। तो ये देखें, यहाँ पर ओरिजिनल एंजाइम ऐसा था, प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम बिल्कुल वैसे ही अनचेंज्ड सेपरेट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट्स जो बन चुके हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। अब ये जो एंजाइम होगा अगेन ये किसी और रिएक्शन में किसी और सबस्ट्रेट के लिए सेम चेन को, इस रिएक्शन को दोबारा से रिपीट कर सकता है। सो प्रोडक्ट्स लीविंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स, और ये एंजाइम अनचेंज्ड सेपरेट हो गया और अब इसे हम नेक्स्ट टाइम किसी और सबस्ट्रेट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन, जो आप लोगों को अगर समझ में आ जाए तो आगे चैप्टर पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यहीं पर अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ मुझसे पूछिए।